welcome to the Winsome digital platform of Winsome International School. Class 7th. तो इस बार अपन इस सेशन में अपन नाउन्स की एक्सरसाइजेस करेंगे. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ये सेशन देख रहे हो और आपने लास्ट सेशन मिस कर दिया है तो आप फटाफट गो थ्रू हो लास्ट सेशन से. सो यू नो दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन वी स्टडीज एंड हाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन वर. So without any further delay, let's start with the session. The first question, everyone take out your rough notebook, your pencil, eraser और आपको भी मेरे साथ साथ questions के आंसर लिखने हैं. So the first question is, bird flu can kill a large brood of chickens in 2 days. Now brood of chickens क्या बता रहा है अपन को? Brood बता रहा है कि ये collective term है, ठीक है, किसकी? चिकन की. लार्ज ब्रूड ऑफ चिकन. तो अगर कोई कलेक्टिव टर्म होती है, कोई कलेक्शन होता है बहुत सारी चीजों का, ठीक है, और उसको एक पर्टिकुलर टर्म दे दी गई होती है, तो किस नाउन के अंडर में आता है? कलेक्टिव नाउन के अंडर. सो द फर्स्ट आंसर विल बी कलेक्टिव. ओके, व्हाट इज अ कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन इज अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स. ओके, अपन ने बहुत सारी चीजों के कलेक्शन को जब एक पर्टिकुलर टर्म दे देते हैं तो वो टर्म किसके अंडर में आती है? कलेक्टिव नाउन के अंडर में. सो द फर्स्ट आंसर विल बी कलेक्टिव. और साथ साथ में स्टूडेंट्स मेक अ सेपरेट नोटबुक और take any rough notebook and write all the terms that what does a group of chicken represents. What is the term for that? The term for that is brood. So it will help you in your vocabulary. Second, the gardener is potting plants in the garden. Now what does this line say? कि gardener plants लगा रहा है garden में. And what is the underlined term here? Garden. तो garden क्या है? It is collective, concrete, common और both B and C. क्या कलेक्टिव नाउन है वो? क्या पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ थिंग्स है? नो. सो दिस विल नॉट बी द आंसर. नाउ व्हाट डज कॉन्क्रीट नाउन रिप्रेजेंट? कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? दिस विल ऑल ऑफ यू विल टेल मी इन द कमेंट्स दैट व्हाट इज द कॉन्क्रीट नाउन. गार्डनर कॉमन नेम है, कॉमन एक प्लेस है, राइट? सो द आंसर 2 विल बी कॉमन नाउन. Choose the correct option to complete the following sentences. Now this part is very easy. Why? Because option आपको दिए हुए होते हैं, आपको उनमें से एक ही select करना है. So make sure that you do not do anything wrong. Okay? How many dash will it take you to reach here? Now focus on the main word many. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Many. अगर एक ही दिन की बात हो रही होती, वन पर्टिकुलर डे की बात हो रही होती, तो क्या वहां पे मैनी आता? नहीं आता. वहां पे सीधा डे लिख देते, दैट ऑन विच डे, राइट? और वन डे, राइट? मैनी नहीं आता वहां पे. मैनी आते ही क्या आ गया कि आपको कितने दिन लगेंगे यहाँ पहुंचने में. सो डे और डेज, व्हाट विल कम हियर? सिंगुलर और प्लूरल? द आंसर विल बी days. How many days will it take you to reach here? Dash and women are equal. Now the options are men, man. In the last session we did this, that men और man, इसमें क्या अंतर होता है? सिंगुलर और प्लूरल का है, but what is the difference? इन सिंगुलर चीजें जो एक ही होती है, ओके? तो सिंगुलर जब होता है तो उसमें ए आता है, ओके? व्हाट विल कम? ए विल कम. एंड व्हेन दिस सेम टर्म बिकम्स प्लूरल, तो मैंस नहीं होता. मैंस कभी नहीं होता. इट इज रॉन्ग. मैन का प्लूरल क्या हो जाएगा? इट विल बी मेन, ओके, विद अ ई. You have to take this into consideration that what will be the plural of man? It will be men with the E. Okay?
Now dash and women are equal. So in our option what is written here? Women with a E. So same and के बाद अगर प्लूरल में है, सो and से पहले अगर प्लूरल में होता है, and से पहले अगर प्लूरल में होता है तो and के बाद में भी प्लूरल में होगा. इस सेंटेंस में and के बाद में क्या है? प्लूरल है. सो and से पहले भी क्या आएगा? प्लूरल. So what will be the answer here? Men. What will be the answer? Men. इसका students you will take this in write it down. Notice that the singular and plural of men are this M-A-N and M-E-N. Same goes with women. W-O-M-A-N and W-O-M-E-N. I hope this is clear to you. Let's proceed on to the next slide. Choose the correct option to complete the following sentences. She carried a dash of water in her bag. अब what this sentence say कि उसने कैरी किया है डैश वाटर को. अब वो क्या हो सकता है? ड्रॉप बॉटल ग्लास पैकेट. तो स्टूडेंट्स क्या ये पॉसिबल है? यू टेल मी, क्या ये पॉसिबल है कि ड्रॉप कैरी करे? इज इट पॉसिबल कि आप एक पर्टिकुलर ड्रॉप अपने साथ कैरी करो? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो ड्रॉप तो आंसर नहीं है. नाउ ग्लास, अगर अपन ग्लास में बॉटल वाटर कैरी भी करें तो क्या आप उसको लेके एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा सकते हो? क्या वो इजी और कन्वीनियंट रहेगा? नो. सो ग्लास विल ऑल्सो नॉट बी द आंसर. नाउ इफ यू कम टू पैकेट, क्या पैकेट में वाटर कैरी करना इजी है? नो. पैकेट फट सकता है कभी भी. सो दिस विल ऑल्सो नॉट बी द आंसर. आंसर क्या होगा इसमें? बॉटल. She always carried a bottle of water in her bag. और ये अपन ने लास्ट सेशन में भी किया था कि जो अनकाउंटेबल नाउन है वाटर को अपन काउंट नहीं कर सकते, राइट? वाटर अपन काउंट नहीं कर सकते. सो अनकाउंटेबल नाउन के आगे हमेशा एक पर्टिकुलर टर्म दी गई होती है जिनसे उनको मेजर करना क्या हो जाता है? इजी हो जाता है. इसमें क्या है? वो टर्म बॉटल है. अगर अपन को वाटर को मेजर करना हो तो अपन 1 बॉटल, 2 बॉटल, 5 बॉटल्स, 10 बॉटल्स बोल सकते हैं. तो इट विल बी इजियर. अपन को आइडिया हो जाता है दैट हाउ मच वाटर इज देयर. देयर इज अ डैश ऑफ ब्लड ऑन हर गाउन. अगेन ब्लड कौन से नाउन में आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट्स दैट ब्लड कौन से नाउन में आएगा? ब्लड विल बी देयर इन द अनकाउंटेबल नाउन. क्या ब्लड को अपन काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते अपन काउंट, राइट? इट इज इन अ लिक्विडिटी फॉर्म. सो स्लाइस, देयर इज अ स्लाइस ऑफ ब्लड ऑन हर गाउन. क्या ब्लड की स्लाइस हो सकती है? क्या किसी लिक्विड की स्लाइसेस हो सकती है? व्हाट आर स्लाइसेस? हैव यू सीन द पिज्जा? इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स. दीज आर नोन एज स्लाइसेस. तो क्या ब्लड की स्लाइसेस हो सकती है? नो. क्या ब्लड का पीस हो सकता है? व्हाट इज पीस? स्मॉल पीसेस और बिग पीसेस. जब अपन चंक्स में काट दे क्या वो हो सकता है पीस? नो. क्या ब्लड का बोल हो सकता है एक ड्रेस के ऊपर, गाउन के ऊपर? नो. सो व्हाट विल बी द आंसर लेफ्ट? ड्रॉप. और ड्रॉप से अपन को पता भी लग रहा है कि कितना ब्लड है उसके गाउन पे. एक स्मॉल ड्रॉप है और ड्रॉप जितना है. ओके. Choose the correct option. The collective noun for sheep is. Now, before further proceeding with this question, students revise. What is collective noun? What exactly does collective noun represents? Think everyone in your rough notebook, write the definition. I will write here also, but you will write there and check it yourself. What does collective noun represent? Collective noun is collection of things. Okay. Now the collective noun for sheep is. collective noun sheep का क्या है? litter. litter क्या होता है बेटा? जब
किटन्स को अपन रिप्रेजेंट करते हैं किसी कलेक्टिव नाउन के टर्म में, तो उसमें क्या आता है, लिटर. सो लिटर, किटन्स आर रिप्रेजेंट बाय लिटर. पेन, क्या पेन कलेक्टिव नाउन है? नो, इट इज अ सिंगुलर नाउन. ब्रूड and flock. What does brood represents? This we have studied. Remember the first question. The first question included brood. So you have to tell me that what does brood represents. Okay? Brood is not the answer, but you have to tell me what does brood represents. The answer for the collection for sheep, the collective noun for sheep is flock. Okay, the collective noun for sheep is flock. A group of experts is group of expert. अब जब बहुत ज्यादा experts हो, उनके group को क्या बोलते हैं? Now again, see, the options are very different, so we have to eliminate the option. This we have also studied in the last session कि अपन को हर एक आंसर के बारे में पता होना चाहिए कि why this, अपन को हर एक ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए कि why this is not the correct answer. So we'll take a look one by one. जो heap होता है वो किसके लिए यूज होता है? वो गार्बेज के लिए यूज होता है. ओके, जब एक कोई पर्टिकुलर प्लेस है, वहां पे बहुत ज्यादा गार्बेज है, वहां पे बहुत ज्यादा गंदगी है, तो उसके लिए जो टर्म होगी वो क्या होगी? हीप यूज होगी. दैट देयर इज अ हीप ऑफ गार्बेज. बंच, बंच किसके लिए यूज होता है? बंच होता है कीज के लिए यूज, चाबियां, कीज के लिए यूज. ओके एवरीवन. ट्रूप, ट्रूप किसके लिए यूज होता है? ट्रूप यूज होता है डांसेस के लिए, डांसेस के लिए. So what is the option left? Panel. ओके, नाउ वी नो कि आंसर ये एकदम डेफिनेटली सही होगा. व्हाई? बिकॉज वी नो अबाउट ईच एंड एवरी ऑप्शन. सो व्हाट आई टोल्ड यू, यू हैव टू मेक सेपरेट नोटबुक्स. इट विल ऑल्सो इनहांस योर वोकैबुलरी ऑल्सो. और उसमें आपको ये तीनों टर्म्स लिखनी है. तो हीप नहीं हो सकता क्योंकि हीप गार्बेज के लिए यूज होता है. बंच नहीं हो सकता क्योंकि बंच कीज के लिए यूज होता है. ट्रूप नहीं हो सकता क्योंकि ट्रूप डांसर्स के लिए यूज होता है. सो व्हाट इज द ऑप्शन लेफ्ट? पैनल. सो पैनल इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप इट इज क्लियर टू यू. Fill in the blanks with the correct option of nouns. Okay, this is Phillips now. We don't have much dash, just 2 small bags. Just 2 small bags. Now what this question says कि हमारे पास ज्यादा सामान नहीं है, बस 2 bags हैं. ठीक है, अब सामान कैसे पता चला यहाँ पे अपन को? क्योंकि bags हैं. Bags लगेज में ही आते हैं और लगेजेस. Now we have to see. Okay, luggages or luggage. What is the answer? You remember students, in last session we did a term, we did discuss something which told us that कुछ terms ऐसे होते हैं जिसके plural और singular same होते हैं, उसमें s नहीं लगता. उसमें कुछ words लिखे थे अपन ने. Okay, क्या luggage उनमें से एक word नहीं था? luggage उनमें से एक word था, तो लगेज का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होगा. अगर अपन को लगेज को आइडेंटिफाई करना है तो अपन को उससे पहले टर्म लगानी होगी. ओके एवरीवन, सो वी डोंट हैव मच लगेज, जस्ट 2 स्मॉल बैग्स. लगेज का प्लूरल फॉर्म नहीं होगा. I am going to give you a lot of, again, same rule. Some questions we did, some points we discussed in the previous session, and this one is also among them. क्या information का plural हो सकता है? Information का भी plural नहीं होगा. Why inform is not the answer? Inform करना आंसर क्यों नहीं है? I am going to give you a lot of inform. Inform मतलब क्या होता है कि अपन किसी को डायरेक्टली इन्फॉर्म कर रहे हैं कि मैं ये करने वाला हूं.
ठीक है, मैं नहीं सुनूंगा, मैं ये करके ही रहूंगा, यू आर इन्फॉर्मिंग देम, ओके। तो इन्फॉर्म आंसर नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन में जो स्पीकर है वो क्या कहना चाह रहा है कि मैं आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दूंगा, और इंफॉर्मेशन का तो अपन को पता है कि इंफॉर्मेशन का प्लूरल नहीं हो सकता। So this is also eliminated. What is left? Information. I am going to give you a lot of information. अब वो information students किसी भी टॉपिक पे हो सकती है, okay? Fill in the blanks with the correct abstract noun. Now what does abstract noun means? What does abstract noun means? Concrete और abstract में क्या difference है? एक को अपन फील कर सकते हैं, ओके, एक को अपन फील नहीं कर सकते। वी जस्ट कैन एक्सपीरियंस इट थ्रू आवर सेंसेस, अपन अपने सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसको अपन अपने सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको अपन फील कर सकते हैं, ओके। मारिया इज ऑन अ डैश टू मक्का और मैक्का। Pilgrim, pilgrims, pilgrimage, none of these. Now what is the answer here? First of all, none of these is eliminated. Pilgrim is eliminated. Why? Pilgrim, beta, I don't think so. Pilgrim is a word. Pilgrims, why pilgrims is not the answer? Maria is on a pilgrims to Mecca. नहीं हो सकता. What is the option here? पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज क्या होता है? तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा को अपन क्या बोलते हैं? पिलग्रिमेज। सो व्हाट इज द आंसर? मारिया इज ऑन अ पिलग्रिमेज टू मक्का। डैश टू एनिमल इज अ पनिशेबल ऑफेंस। क्रूअल, क्रूएलिटीज, क्रूएलिटी, नन ऑफ दीज। नाउ व्हाट डज क्रूअल रिप्रेजेंट्स? क्रूअल रिप्रेजेंट्स कि अपन किसी की तरफ बहुत ज्यादा हार्श हो, बहुत ज्यादा रूड हो, उनकी केयर ना करते हो, उन पे ऑफेंसिव हो, ओके। तो ये एक टर्म हो गई है ना, क्रूअल एक टर्म हो गई कि वो इंसान बहुत क्रूअल है। पर क्या अपन इस सेंटेंस में टर्म की बात कर रहे हैं? अपन टर्म की बात नहीं कर रहे, अपन एक चीज की बात कर रहे हैं, ओके। अपन एक थिंग की बात कर रहे हैं कि ये इन एनिमल्स के साथ होता ही है, ओके। जैसे हैप्पी और हैप्पीनेस में क्या डिफरेंस है? हैप्पी एक इंसान होता है कि वो खुश है, और हैप्पीनेस क्या होती है? हैप्पीनेस खुशी होती है ना। सो क्रूअल और क्रूएलिटी में भी सेम डिफरेंस है। सो द आंसर विल बी क्रूएलिटी टू एनिमल्स इज अ पनिशेबल ऑफेंस। कि एनिमल्स की तरफ क्रूएलिटी क्या है? पनिशेबल ऑफेंस है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अंडरलाइन नाउन्स। इस क्वेश्चन में सर्टेन नाउन्स आर अंडरलाइन, वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट विच टाइप ऑफ नाउन्स आर दीज। फर्स्ट वन इज एडल्टहुड। नाउ व्हाट डज एडल्टहुड मीन्स? एडल्टहुड मीन्स कि जब अपन सर्टेन एज क्रॉस कर ले, ओके। एंड व्हाट इज दैट सर्टेन एज? इट इज आफ्टर यू पास टीनेज। जब अपन टीनेज पास कर लेते हैं तो अपन किस में जाते हैं? अपन एडल्टहुड में जाते हैं, ओके। आफ्टर 18+ years we enter into our adulthood age. Now adulthood is a common noun, collective noun, proper noun और abstract noun. Common noun जब अपन किसी particular common thing को represent करें, okay. Collective noun, collection of things. Proper noun represent particular names, particular things. And abstract noun, what does abstract noun means? Abstract noun means, what is the difference between concrete and abstract? This abstract noun means that which cannot be seen, heard, touched, but rather experienced. कि अपन abstract noun को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ओके, पर अपन उसको फील कर सकते हैं, ठीक है। किसी आइडिया के थ्रू या कोई प्रोसेस के थ्रू अपन उसको आजू बाजू नहीं देख सकते ना, अपन सुन सकते हैं, ओके। व्हाट वी कैन डू टू, वी जस्ट कैन फील इट लाइक एन आइडिया। तो क्या एडल्टहुड अपन देख सकते हैं? अपन नहीं देख सकते। एडल्टहुड अपन
फील करते हैं। ग्रोइंग जो है वो अपन जब ग्रो करते हैं अपन तब अपन फील करते हैं। सो एडल्टहुड वुड फॉल अंडर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेकेंड, व्हाट इज द सेकेंड हाईलाइटेड वर्ड? फियर। क्या फियर एक डर है? क्या फियर अपन देख सकते हैं? नहीं देख सकते, पर फियर अपन क्या करते हैं? एक्सपीरियंस करते हैं कि हमें डर लग रहा है। ओके, अगर आप कोई गोस्ट स्टोरीज देखते हो तो क्या आपको डर नहीं लगता? तो वो जो डर है जब आपको हॉरर स्टोरीज देखते हुए लगता है तो किसके थ्रू लगता है? वो क्या जो फीलिंग है वो क्या है? वो है फियर की। तो फियर भी किसके अंडर आएगा? Which noun is this now? Abstract noun. Okay. ऑप्शन में कॉन्क्रीट भी है। बहुत बच्चे कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट में कंफ्यूज होते हैं। नाउ व्हाट इज द की डिफरेंस? जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो अपन टच नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। ओके, पर जो कॉन्क्रीट नाउन्स है ये जो अपने सेंसेस होते हैं ना इसके थ्रू अपन फील कर सकते हैं। ओके, कॉन्क्रीट नाउन को जैसे फॉर एग्जाम्पल डिनर। अगर अपन डिनर का एग्जाम्पल लें तो डिनर है, डिनर में अपन खाना खाते हैं, रात का अपन खा रहे हैं। ओके, अपन फील कर सकते हैं उसको अपने माउथ में। ओके, कि हम कुछ टेस्टी टेस्टी खाना खा रहे हैं। तो जो चीजें अपन फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वो किस में आती है? कॉन्क्रीट नाउन में। ठीक है, पर फियर क्या फीलिंग है? फियर अपन सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो ये किस में आएगी? एब्स्ट्रैक्ट में। नाउ व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपन फील करते हैं और कॉन्क्रीट नाउन अपन अपने सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस कर सकते हैं। The third word is children. What does children represent here? Children कौन से नाउन के अंडर में आता है? क्या वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर में आएगा? नो। क्या वो कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के अंडर में आएगा? What does proper noun represent here? Proper noun are names of particular things, persons, animal. Collective, collection of things. Common, जब अपन किसी क्लास को या किसी समूह को एक टर्म दे दे। चिल्ड्रन इज अ वेरी इजी आंसर एंड यू विल टेल मी इन द कमेंट्स दैट व्हाट विल बी द आंसर, ए, बी और सी। द फोर्थ वन इज कृष्णमूर्ति। क्या कृष्णमूर्ति एक पर्टिकुलर नेम है? क्या एक पर्टिकुलर इंसान का नेम है कृष्णमूर्ति? यस। So common, collective, abstract और proper. Common is eliminated क्योंकि वो एक पर्टिकुलर नाम है। Collective again कलेक्शन तो है नहीं, अपन एक ही जने के बारे में बात कर रहे हैं। Abstract क्या अपन को कुछ फील हो रहा है इसमें? No, it is proper noun के पर्टिकुलर इंसान का नाम है कृष्णमूर्ति। And what a beautiful name, कृष्णमूर्ति। The last one is love. Love again. What is love? Love is the feeling which we can experience. Okay, love को अपन टच कर सकते हैं? No. सुन सकते हैं? No. देख सकते हैं? No. बोल सकते हैं? No. अपन क्या कर सकते हैं? लव को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो जो नाउन अपन एक्सपीरियंस करते हैं वो कौन से होते हैं? Abstract noun. Now quickly, what is proper noun? The nouns which represents particular names, name of a person, place, animal, thing. Common noun किसी ग्रुप को अपन एक पर्टिकुलर कॉमन नाउन एक ग्रुप रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल क्लास। ओके, abstract noun, what does abstract noun represents? Abstract noun represents which we can feel. ओके, फील लाइक एन आइडिया। और जो अपन फील करते हैं वो जो वर्ड्स होते हैं जैसे लव, हेट्रेड, हैप्पीनेस, ओके, जेलेसी, ये सब किसके अंडर आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। कॉन्क्रीट नाउन विच वी कैन फील और विच वी कैन टच थ्रू आवर सेंसेस, थ्रू आवर हैंड्स, अपन उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। ओके, ये सब किसके अंडर आता है? कॉन्क्रीट नाउन के अंडर। नाउ नेक्स्ट वन,
uncountable and countable noun is clear to you. What does uncountable noun means? Uncountable noun means the nouns which cannot be counted, जो अपन नहीं गिन सकते, और countable noun means जो noun अपन गिन सकते हैं. Fill in the blanks with the correct countable and uncountable noun. I need dash information about this place. क्या information अपन count कर सकते हैं? Everyone, can we count information? Any to some. Information अपन count नहीं कर सकते, right? अपन बस देख सकते हैं कि हाँ, ये अपन सुन सकते हैं कि ये information हमें मिली है. ओके, इंफॉर्मेशन अपन काउंट नहीं कर सकते. क्या वर्ड्स काउंट करेंगे अपन इंफॉर्मेशन में? नो, वी कैन नॉट काउंट इट. सो अ इज नॉट द आंसर. एनी, क्या मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन दे दो इस प्लेस के बारे में, अगर उसको कुछ भी पूछना होता तो वो पर्टिकुलर बात करता ही नहीं इस जगह की, राइट? सो एनी इज नॉट द आंसर. जैसा कि मैंने आपको बताया, अपन इंफॉर्मेशन काउंट नहीं कर सकते, तो टू इज ऑल्सो नॉट द आंसर. what is the last option left here? Some, कि मेरे को थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दो इस प्लेस के बारे में. ओके, सो आंसर इज some. और एंड दिस वी डिड previously also in our previous session also, कि जो नाउन अपन काउंट नहीं कर सकते, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, वो हमेशा एक टर्म के थ्रू रिप्रेजेंट होते हैं, यूनिट के थ्रू रिप्रेजेंट होते हैं, टू मेक इट मोर क्लियर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. Second, a group of dancers is called a group of singers is called a class, colony, board, choir. जो बोर्ड होता है वो किसका होता है? एवरीवन. अगेन इन दिस ऑप्शन, in your vocabulary notebook you will write this so that your vocabulary can be enhanced. बोर्ड किसका होता है? बोर्ड होता है स्टूडेंट्स डायरेक्टर्स का. ओके, कॉलोनी, कॉलोनी किसी भी चीज की हो सकती है, वो हाउसेस की हो सकती है, बीज की हो सकती है. ओके, क्लास, अगेन अ ग्रुप ऑफ पीपल. ओके, easiest example we can take students. Now what is the option left here? Choir. So a group of singers is called a choir. कि जो ग्रुप होता है सिंगर्स का, उसको अपन क्या बोलते हैं? choir. Yes students, and R is silent here, so it will be pronounced as choir. Okay, next, see, these are very important questions. Why? Because ये 2022 में पूछे गए थे. So you will answer with me. Everyone be attentive now. The rats hid under the dash in the garden. कि rats जो है वो छुप गए, ठीक है, गार्डन में. अब कहाँ छुपे? हाउस. The rats hid under the dash in the garden. House, light, vegetation, sanitation. क्या वो sanitation, what does sanitation means? Cleanliness, साफ सफाई. क्या rats साफ सफाई में छुप सकता है गार्डन की? No. The rats hid under the vegetation in the garden. ठीक है, इस सेंटेंस से अपन को ये तो क्लियर है कि रैट्स गार्डन में छुपे, पर क्या गार्डन में घर हो सकता है? नो. द रैट्स हिड अंडर द हाउस इन द गार्डन. क्या गार्डन के अंदर घर और उसके नीचे रैट्स छुप गए? क्या ऐसा हो सकता है? नो. क्या लाइट के नीचे छुप सकता है रैट्स? नो. जो गार्डन होता है उसमें बेसिकली क्या होता है? उसमें वेजिटेशन ही तो होता है ना? उसमें फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वेजिटेशन होता है. तो what does this, what is the correct option here is vegetation. The rats hid under the vegetation in the garden. कि जो गार्डन में वेजिटेशन लगी हुई थी, रैट्स उसके नीचे क्या छुप गए. The point of a story is to invoke dash in the reader. Now what does invoke means? Invoke means जगाना. ओके, उभरना किसी चीज से. ठीक है, कि अपन सुने, फॉर एग्जाम्पल अपन कोई इमोशनल स्टोरी पढ़ रहे हैं,
ठीक है, तो अपन अब उसको पढ़ते पढ़ते बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए, वी आर फीलिंग लाइक क्राइंग, तो जो अपने ये क्राइंग वाला इमोशन बाहर है इसको क्या बोलते हैं, इन्वोकिंग इमोशंस। Catheter, catheresis, composition, condition. Now again, the answer is catheresis. Why? See, the point of a story is to invoke condition in the reader. क्या रीडर की कोई कंडीशन बाहर आ रही है, ठीक है, पर ये तो अपन को इस फिलअप से पता चल ही गया ना कि कंडीशन है, पर किस टाइप की है, दैट वी डोंट नो। कॉम्पोजिशन, what does composition means? When we combine different type of things, तो क्या इसमें किसी चीज का कॉम्बिनेशन हो रहा है, नो। कैथेटर, ये बेटा नेम से ही पता लग रहा है, इट इज अ पर्सन, so this will also not be the answer. The point of a story is to invoke catharsis in the reader. Now what exactly does catharsis means? जब अपन कुछ पढ़े और अपने emotions बाहर आए, okay, when our feelings are invoked, okay, be it any feeling, depends on what you are reading, that is known as catharsis. The whole adventure was worth a/and system, fortune, evidence, coincidence. Now what does all the option means? What does coincidence means? कोइंसिडेंस मीन्स जब अपन कोई चीज करने जा रहे हो और वो ऑलरेडी हुई भी हो, ओके, कि ये कोइंसिडेंटली हो गया, जब अपन प्लान ना करें चीज पर वो अपने आप हो जाए, ओके, व्हेन वी आर नॉट प्लानिंग इट बट इट इज डन। एविडेंस, एविडेंस क्या होता है, प्रूफ होता है। फॉर्च्यून एंड सिस्टम, सिस्टम क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, कि आप स्कूल चला रहे हो तो उसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, तो रूल्स और रेगुलेशन, ओके, किसी चीज को प्रॉपरली सिस्टमैटिकली वर्क करने के लिए हमेशा अपन को क्या जरूरी होता है, सिस्टम। अब सिस्टम में कंप्यूटर पार्ट्स भी हो सकते हैं, पीपल भी हो सकते हैं, इतनी ज्यादा रेंज होती है सिस्टम में, इट डिपेंड्स दैट हाउ यू आर डिफाइनिंग इट। अब इस फिलअप से अपन को क्या हो रहा है, क्लियर, कि जो होल एडवेंचर है वो वर्थ था, वर्थ मतलब पैसा वसूल हो गया उसका, ठीक है, वर्थ /and व्हाट इज द ऑप्शन लेफ्ट हियर, फॉर्च्यून। फॉर्च्यून मतलब क्या होता है, जब अपने बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हो या कोई बहुत महंगी चीज, ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि एडवेंचर था, वो पूरा क्या था, वर्थ था फॉर्च्यून के, मतलब उनका जो भी पैसा लगा होगा वो क्या था, बहुत ज्यादा वर्थ था, दे एंजॉयड देयर ट्रिप। The heroine's dash before the climax of the movie has created a huge sensation in the country. Now what does this fill-up mean? कि जो हीरोइन है, ठीक है, उसका जो मूवी का क्लाइमेक्स था, क्लाइमेक्स क्या होता है, एंडिंग, ओके, कि जो पूरा प्लॉट था वो किसके, उसमें क्या मेन स्टोरी थी, ठीक है, क्लाइमेक्स से हमेशा अपन को क्लियर हो जाता है कि फिल्म है किस चीज के बारे में। तो ये सेंटेंस बता रहा है कि जो हीरोइन का क्लाइमेक्स था मूवी में, ठीक है, उसमें जो उसने डायलॉग बोला था उससे कंट्री में बहुत ज्यादा सेंसेशन हो गई, सेंसेशन मतलब हॉट टॉपिक बन गया वो कंट्री का। एंड द ऑप्शंस आर कैटलॉग, प्रोलॉग, मोनोलॉग, एनालॉग। अगेन सी, vocabulary is there, so in your vocabulary notebook you will note down all the points. What does catalog means? Catalog means a list of particular items, okay? Write in your notebook. What does prologue means? Prologue होता है information dialogue से पहले, okay? A brief information about what is there.
You write prior information or brief information. Now what does monologue means? Monologue means जब एक ही इंसान डायलॉग बोले और वो लगातार बोले, नॉन स्टॉप. ओके, द dialogue spoken by a person continuously, लगातार, without stopping. Okay, now everyone, in our country बहुत ज्यादा famous dialogues भी हैं. Okay, you will tell me in the comments कि आपको कौन से dialogues याद आ रहे हैं. What does analog means? Analog कोई scientific term नहीं है. I hope everyone remember what does analog mean. It is a scientific term. So what is the option? What is the correct option here? The heroine's dash before the climax of the movie has created a huge sensation. Catalog answer नहीं हो सकता. Why? Because it is a list of particular things. Prologue, prior information नहीं हो सकता. Analog नहीं हो सकता. What is the answer left here? Monologue. Okay. वो जो फिल्म थी उसकी हीरोइन थी, जो मेन हीरोइन थी, उसने कुछ तो ऐसा डायलॉग बोला था, ठीक है, कि पूरी कंट्री में क्या हो गया, उसकी बात होने लग गई. एवरीवन गिव मी वन एग्जांपल ऑफ व्हिच डायलॉग यू रिमेंबर. शी स्पेंट ऑलमोस्ट 2 months in dash after her tragic accident on New Year's Eve. कि उसने ऑलमोस्ट 2 महीने बिताए अपने एक्सीडेंट के बाद. Cumbersome, consideration, convalescence, construction. By going through option, we know construction is not the answer. Okay, we know this. Construction is not the answer. कि उसने 2 महीने बिताए construction में अपने accident के बाद. No, construction is not the answer. What does cumbersome means? Cumbersome means to lift heavy objects. कि जब अपन heavy objects उठाएं, ओके, तो उसको जो टर्म दी गई है वो क्या दी गई है? cumbersome. Right, everyone? See how much difficult vocabulary can be if you don't have information, if you don't have knowledge. To lift heavy objects. Consideration. What does consideration mean? Consideration means ध्यान रखना, कि मैं ध्यान रखूंगी. I will remember what you have said. उसको रिवाइज करना कि ठीक है, I have to do this. I will take this into consideration. So what does consideration means? Consideration means to take into notice. कि हाँ, मैं ध्यान रखूंगी आपने जो भी बोला है. ओके, मैं कंसिडर करूंगी आपने जो भी बोला है, मैं सोचूंगी उस पे जो आपने बोला है. Convalescence. Now what does convalescence means? For example, एक इंसान है, उसका एक्सीडेंट हो गया. अब जो रिकवरी पीरियड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? Convalescence. The recovery period after a fatal or tragic accident. जब रिकवरी पीरियड होता है अपना, तो वो जो टर्म होती है, वो जो पीरियड होता है, उसको क्या बोलते हैं? Convalescing period. Everyone write this. What does convalescent means? Recovery period after being seriously ill.
जो रिकवरी पीरियड होता है बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक बीमार रहने का, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेलेसेंस। तो शी स्पेंड ऑलमोस्ट 2 months इन डैश आफ्टर हर ट्रैजिक एक्सीडेंट। हेवी ऑब्जेक्ट्स उसने लिफ्ट किए? नो। क्या उसने कुछ ध्यान रखा अपने रिकवरी पीरियड में? नो। कंस्ट्रक्शन, दिस वी हैव एलिमिनेटेड लॉन्ग बिफोर। व्हाट इज द ऑप्शन लेफ्ट? कॉन्वेलेसेंस। कि उसने ऑलमोस्ट 2 month अपने रिकवरी पीरियड में बिताए, ठीक है, उसने रिकवर किया अपने एक्सीडेंट के बाद। This is all for today. I hope it is clear. Nouns is a very easy and interesting chapter. Stay tuned for more questions, more chapters which will be coming to your way. Thank you.